हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ मस्ती। तो आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। तो आप इसके समझ ही रहे होगे, टाइम एंड वर्क, इसकी बातों से समझिए। टाइम एंड वर्क, देखिए टाइम एंड वर्क का मतलब रहता है कि कितने समय में कितना काम किया, वही उसमें सब चर्चा होंगी। तो इसका एकदम बेसिक आपको समझा देते हैं। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई ए है, कोई ए बंदा है। मान लीजिए कोई ए बंदा है। ज़्यादा मोटा हो गया पेन, चलिए इसको थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं इसका। हाँ, देखिए, देख लीजिए कोई ए बंदा है। मान लीजिए ए बंदा है, उसने कोई काम किया किसी भी टाइम में। मान लीजिए उसने कोई भी काम है और उसने मान लीजिए कि 10 दिन में ख़त्म कर दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, उसका 10 दिन का पूरा कंप्लीट काम है कि वो 10 दिन में काम फिनिशिंग कर दिया। अगर बात शर्त ये रखी जाए कि वो एक दिन में कितना काम करता है, यानी कि 1 डे में, 10 दिन में तो उसने पूरा फाइनल काम है। लेकिन अगर एक दिन में करेगा तो कितना करेगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/10 भाग, एक दिन का हो जाएगा 1/10 भाग। सेम अगर इसी में 2 दिन का पूछेगा तो एक की जगह कितना हो जाएगा, एक की जगह हो जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा, एक की जगह आ जाएगा 2, तो 2/10। ऐसे 3 दिन का पूछेगा तो 3/10। अब 10 दिन का पूछेगा तो 10/10 यानी कि 1, तो क्या है उसका एवरेज निकल कर आ गया 1। चलिए दूसरा नियम इसका, दूसरा नियम इसका ये है, इफ़िशेंसी की बात करते हैं हम। तो इस चीज़ से एक तो आज को समझ में आ गया होगा कि टाइम जो है वो एकदम वर्क और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। तो सपोज करिए कि अगर टाइम हमारा और ये वर्क है, यदि हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो काम कम होगा, यदि काम हमारा कम है, टाइम हमारा कम है तो काम ज़्यादा होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क में। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आप देख रहे हैं हम किसी काम की इफ़िशेंसी क्या होती है। देखिए इफ़िशेंसी के बारे में बताते हैं। इफ़िशेंसी, मान लीजिए कोई दो हैं, कोई ए है और ए बी है, दो आदमी हैं और जो काम कर रहे हैं। मान लीजिए एक जो है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और बी जो है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो स्लो काम कर रहा है। टाइम तो दोनों को सेम दिया है, एक एक दिन 1 डे है, काम दोनों को सेम दिया है। बी जो है 3 बना रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की स्पीड ज़्यादा है बी ए के मुकाबले। तो जो जिस आदमी की इफ़िशियंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी इफ़िशियंसी कम होगी वो कम काम करेगा। टाइम दोनों को सेम लगा। यदि हम देखें, अगर इसमें रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा, टाइम एंड इफ़िशियंसी में रिलेशन में क्या होगा, ये भी एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि अपोजिट होती है। अगर किसी आदमी की काम करने की क्षमता अधिक होगी तो वो सिंपल सी बात है कि टाइम को कम लेगा। अगर किसी की इफिशियंसी कम होगी तो वो सिंपल सी बात है कि वो टाइम काम करने में ज़्यादा लेगा। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब सीधा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एक चीज़ और आपको बता देते हैं। ये बस दिमाग में रखिए कि डे एंड पार्ट, डे एंड पार्ट, डे एंड पार्ट, ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। यानी कि दिन का पूछेगा तो काम होगा उसका 1/, जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। एक दिन का पूछेगा तो अगर वो कंप्लीट कर रहा है, डे कर रहा है, तो यानी कि 1 डे का काम हुआ 1/x। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के उल्टे हो गए एकदम। चलिए अब लगाते हैं हम सवाल। पहला सवाल है कि राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, मान लीजिए ये राम है, 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। ठीक, 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, ये हमारा 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है। अब ये हमारा 20 दिन में काम ख़त्म कर रहा है, तो बोल रहा है कि रामदेव उसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है। रामदेव क्या करता है, उसी काम को रामदेव
सॉरी, ये राम नहीं राज है, ये राम नहीं राज है, राज, राज, ठीक। और ये हमारा रामदेव, राम। तो ये कर रहा है 30 दिन में काम खत्म, ठीक है, 30 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो इसके 2-3 मेथड हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लेना। मेरे हिसाब से मैं 2-3 मेथड आपको बताऊंगा, जो आपको सरल लगे आप वो यूज़ कर लेना। देखिए, सबसे पहला मेथड हमारा, सबसे पहला मेथड है कि भी मान लीजिए ये हमारा राम है, उसने क्या किया, राम ने, राज ने क्या किया, 20 दिन काम करा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग प्लस, अब ये राम है तो इसको भी हम आर से लिख देते हैं, डोनोट कर देते हैं, तो प्लस इसका कितना हो जाएगा, 1/30 भाग, ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, अब तो याद हो गया होगा आपके। तो ये हो गया, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 20 का 30 का देख लेते हैं कितना आएगा। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। अगर हम दोनों को 10 से काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दहाई 60, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक। 60 ये जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये 3 बार कटेगा, 3 की, अब इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 ही कम 3, प्लस की जगह प्लस डाल लेंगे, इसकी इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 की फिर इससे करेंगे 1 से, तो 2 ही कम 2, ठीक। तो ऊपर वाले जोड़ लो, 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5, नीचे कितने हैं, 60, क्लियर, 60 है। अब इसको काट लो, कितना हो जाएगा, 5 ही कम 5 और 5 ढाई 50, 55, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 पंजे, यानी कि 5 ही कम 5 और ये हो जाएगा 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, 1/12, ठीक, 1/12, ये भाग हो गया हमारा, ये हो गया 1/12 भाग काम करेंगे दोनों मिलके। लेकिन अगर हमें निकालना है डे, कि वो कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 12 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर, क्लियर। इतना समझ में आया आपके, 12 दिन में ख़त्म कर लेंगे। इसका दूसरा मेथड बताता हूँ मैं, इसका दूसरा मेथड समझ लीजिए, जो आपको आसान लगे आप उस मेथड को फॉलो करें। चलिए दूसरा मेथड समझाता हूँ। दूसरा मेथड है कि मान लीजिए ये राज है, राज, राज क्या कर रहा है, किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ठीक। राम कर रहा है, रामदेव कर रहा है उसी काम को 30 दिन में। दोनों का क्या ले लें, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ठीक, एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। तो अब देखिए 20 को इसका एलसीएम लेके क्या करेंगे, इसमें इसको भाग देंगे, तो 20 3 बार गया, तो 3 यहाँ लिख लेंगे, इसको करेंगे इसमें भाग देंगे, 30 की करेंगे तो 30 दूनी 60, 2 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए क्या किया कि बी एक दिन का काम निकल के आ गया, कि बी जो है, राज जो है, राज जो है वो एक दिन में कोई भी काम को, मान लीजिए एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, कुर्सी का नाम समझ लीजिए कि राज एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है, तो राम एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगर दोनों को मिला के पूछ रहा है तो इन दोनों में प्लस कर दीजिए और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5, क्लियर। काम कितना है टोटल, 60, 60 काम है। अब इस 60 काम को 5 से भाग कर दें, काटिए कितना हो जाएगा, 5 ही कम 5 बचा 1, तालिया 10 हो गया, 0 तालिया 10 हो गया, 5 दूनी 10, लिख कर क्या, 12 दिन, ठीक। तो कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं दोनों, 12 दिन में। इसकी दूसरी ट्रिक है, ये इसकी दूसरी ट्रिक हो गई, तो इसका ऑप्शन आंसर आ गया बी, इसकी दूसरी ट्रिक आ गई। अब देखिए इसकी तीसरी ट्रिक समझाता हूँ आपको।
इसकी तीसरी ट्रिक, जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक यूज करें। ठीक है, इसकी तीसरी ट्रिक ये है कि वो फॉर्मूला है, ट्रिक नहीं है, वो फॉर्मूला है। मान लीजिए किसी भी दो आदमी की बात करता है, ए की और बी की, ए बी की बात करता है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे, मान लीजिए अगर ए प्लस बी का हमको लिखना है, ए प्लस बी लिखना है, तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा। वर्क एंड टाइम का आपको लिखवा देता हूँ, रखे याद रखना कि अगर वो बात करेगा ए प्लस बी की, ए प्लस बी की अगर बात करेगा, अगर इनका डे निकलवाएगा या वर्क निकलवाएगा, तो मैं वो आपको अभी लिख देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर वो पूछ रहा है कि डे का फॉर्मूला, डे के इन दोनों को कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको लिखना होगा दोनों का ए बी, दोनों का गुणा बटे ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये हो गया हमारा डे का, कितने डे में काम कर लेंगे। ठीक, अभी इसको हम उलट दें, ये यहाँ कर दें और ये यहाँ कर दें, तो क्या होगा, वो फिर वर्क हो जाएगा हमारा, वो फिर भाग हो जाएगा, पार्ट, वो फिर हमारा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर पार्ट निकलवाना है तो फॉर्मूला को प्लस वाला ऊपर कर दो, गुणा नीचे ले आओ। अगर डे निकलवाना है तो प्लस वाला नीचे ले आओ और ए बी वाला ऊपर कर दो। ठीक है, तो इसको हम जो करने वाले हैं, सवाल को हम डे वाले फार्मूले से करने वाले हैं। ठीक है, तो डे वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए, डे वाला फार्मूला क्या है हमारा, सॉल्व करते हैं। देखो, किराया राज एक काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो हम इसको मान लेते हैं, चलिए राज, तो राज बराबर हमने मान लिया ए, राज बराबर ए और रामदेव बराबर बी। ठीक, तो दोनों को जोड़ के निकालना है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी डे में। ठीक, तो डे का फॉर्मूला क्या है, ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक, जोड़िए दोनों बताइए, ए का मान कितना है, 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 20 गुणा बी की जगह कितना, 30 दिन, तो 30 बट्टे, दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो 20 30 कितना हो जाएगा, 50। ठीक, क्लियर है। आपस में इनकी गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। कितने दिन में, ये किसी काम को 20 दिन में तथा उसी काम को 30 दिन में मिलकर करते हैं, तो कैसा कैसा ये हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, तो इनको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 जीरो उतार लिए। ठीक है, 2 जीरो उतार लिए, नीचे कितना है, 50। क्लियर, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 ही कम 5, बचा कितना, 1 हो गया 10, 5 दूनी 10, फिर भी देखो 12 दिन ही आया, नहीं आया, तो आंसर इसका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कराया कि लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा कर लेता है और भोलू उसी काम को 120 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है कि हमारा मान लीजिए लालू है, ये लालू क्या कर रहा है, 60 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, 60 दिन में काम कर रहा है, पूरा कर लेता है, और भोलू उसी काम को, भोलू क्या कर रहा है, उसी काम को 120 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक, दोनों का क्या लेंगे हम, इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लो, तो 60 का और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ लेके दिखा रहा हूँ, बाद में मिटा देंगे। 60 और 120, काटिए इसको, काटिए, काटते हैं इसको, तो कितने से काटेंगे, मान लीजिए 10 से काट लेते हैं, 10 से काट लेते हैं, तो 10 छंग 60, 10 छंग 60 और ये 12 धाई 120। ठीक, कट गया। अब काट लेते हैं 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12। क्लियर हो गया।
आपस में गुणा कर लीजिए। 2 ही कम 2, 2 छक्का 12, 12 था 120, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 120। इसका एलसीएम हो गया 120। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 120। क्लियर। अब देखिए 120 हो गया, 60 की जब 120 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। क्लियर। 120 को करेंगे तो एक बार करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 जो लालू जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। मान लीजिए कि एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, और जो हमारा भोलू है वो एक दिन में एक ही काम करता है। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को काम पूछ रहा है, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। तो कह रहा है कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। टोटल काम कितना 120। 120 को क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो काटिए 3 चौक 12, 3 चौक 12। क्लियर। 3 चौक 12 उतार लिए 0, क्या हो जाएगा 40 दिन। करेक्ट आंसर और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इतना क्लियर एकदम। 40 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप करके देख लेना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहना एकदम से वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कुछ सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रिया और सुजाय एक काम को 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, रिया और सुजाय मान लीजिए 12 घंटे में पूरा कर लेते हैं, और यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है, तो यदि सुजाय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने दिन में कितने घंटे में पूरा कर लेगा। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिया और सुजाय, मान लीजिए ये रिया प्लस सुजाय 12 घंटे। ठीक, क्लियर। 12 घंटे। अब वो कह रहा है कि यदि रिया अकेले उसी काम को करे, रिया मान लीजिए उसी काम को अकेले करे तो कितना 20 घंटे। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए इसका क्या लेते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ लेके दिखाता हूँ मैं। 12 और 20, तो 12 और 20 का एलसीएम, तो 12 और 20 का एलसीएम मान लीजिए हम करते हैं कितने से, 4 से काट सकते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20। ठीक, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। एलसीएम हमारा 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 60। क्लियर। 12 को अगर काटेंगे हम, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 पंचे 60। क्लियर। 20 तियाँ 60। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, या मान लीजिए 5 कुर्सी बनाएंगे, 5 मेज़ बनाएंगे, कुछ ही मान लीजिए। अगर ये अकेला काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखिए अगर ये दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, और ये अकेला कर रहा है तो इतना हो रहा है। तो क्या हुआ, कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा हुई, आर। देखो आर का मान 3 है, अगर ये आर का मान हम 3 इसमें, ये 3 इसमें से घटा दें हम, तो कितना बचा 2। तो 2 किसका बचा, हमारा एस का 2 बचा। एस किसी काम को मान लीजिए एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है, तो आर कितना बना सकता है एक दिन में 3। कितना क्लियर है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि सुजाय उस काम को अकेले करना शुरू करे तो कितने दिन में पूरा कर लेगा सुजाय। तो सुजाय का काम कितना है एक दिन का, 2 है। क्लियर। टोटल काम कितना है 60, तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 30। 30 आ गया, नहीं 30 दिन में ख़त्म कर देगा वो। क्लियर। ऑप्शन हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और हाँ हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ कंपटीशन के लिए। अभी रीजनिंग है उसके बाद मैं टेक्निकल वीडियो डालूंगा, तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी अगर बेल आइकन को ऑन कर लेंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेता है। राजू और पिंकी साथ मिलकर कमरे को 2 घंटे में साफ कर लेते हैं। यदि पिंकी अकेला कमरे को साफ करे तो कितना समय लेगी? देखिए, समझिए। राजू अगर सफाई कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है? 8 घंटे। ठीक। अगर राजू और पिंकी मिलकर कर रहे हैं, राजू प्लस पिंकी मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना ले रहे हैं? 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे ले रहे हैं। तो यदि पिंकी अकेला काम करेगी तो सबसे पहले तो इतने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या लेंगे? इन दोनों का एलसीएम। 2 का और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? चलिए देखते हैं। 8 2 एलसीएम लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। क्लियर? कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 तीन 6। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी। तो कितना आ गया? 8 आ गया। एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। एलसीएम 8 आ जाएगा तो इसको मिटा देता हूँ। एलसीएम लिख लिया हमने यहाँ पर 8। एलसीएम आ गया हमारा 8। ठीक, एलसीएम 8 आ गया। एलसीएम 8 आ गया तो अब इसको क्या करना है? यही करना है। 8 को 8 से भाग देंगे 1 आएगा, 2 को 8 से भाग देंगे तो 4 आएगा। देखिए, समझ लीजिए उसी भाषा में कि आर का 1 दिन का काम है, यानी कि राजू का 1 दिन का काम है। मान लो 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, और ये दोनों यानी कि राजू प्लस पिंकी मिलकर बनाएंगे तो 1 दिन में 4 कुर्सी बना लेंगे। एक एग्जाम के तौर पे समझा रहा हूँ, कुर्सी की बात नहीं हो रही है, वो कमरे सफाई की बात हो रही है। तो 1 दिन में 4 कुर्सी बना रहे हैं। यदि इस आर की वैल्यू यानी कि इस राजू की वैल्यू यहाँ रख दें या इसमें से घटा दें, दोनों की वैल्यू में से इसको घटा दें, माइनस कर दें, तो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 किसका हुआ? पिंकी का। 1 दिन का काम 3 है, यानी कि पिंकी 1 दिन में 3 कुर्सी बनाती है और यहाँ पर वो 1 बना रहा है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए, तो वो कह रहा है यदि पिंकी अकेला कमरा साफ करे तो कितना समय लेगी? अब काम कौन करेगी? पिंकी। तो पिंकी का 1 दिन का काम कितना है? 3। तो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, काटिए। 3 दूनी 6। ठीक, बचा कितना? बचा हमारा 2। 2 बचा, दशमलव लगा लिया, 20 हो गए। 3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 0 कर लिए, 3 छंग 18। लेकिन वो बात कर रहा है, देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में दे रखा है हमारा घंटे और मिनट। तो चलिए हम थोड़ा सा और समझ। देखिए ये 3 दूनी 6 कर दिया, बचा कितना? 2। 2 घंटे बचा अभी हमारा। 8 घंटे थी तो 2 घंटा बचा। 2 घंटा बचा तो 2 घंटा बचा तो 2 घंटे का अगर मिनट की बात करें तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट। 120 को ऊपर 3 से भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा? 3 चौका 12, 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट आ गया तो कितना आ गया? 40, 3 चौका 12, 2 घंटे का 120 तो 3 चौक 12, 40। तो ये हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट। देखिए कहीं ऑप्शन में है 2 घंटा 40 मिनट? सी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिट्टू 20 दिनों में किसी काम को पूरा करता है, बबलू उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। क्या कर दिया? 5 दिन काम करके छोड़ दिया। तो शेष काम को पूरा करने में बबलू को कितना दिन लगेगा? देखिए उसमें क्या था, एक बंदा कर रहा था, इसमें किसने कुछ दिन काम किया फिर दूसरा बंदा शामिल किया। ये तो अलग टाइप का है, थोड़ा समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा आपके। इसमें क्या है कि बिट्टू ने क्या किया, बिट्टू मान लीजिए इसको हम 20 से, इस वाली 20 से डिनोट कर देते हैं। तो मान लीजिए इसमें 20 दिनों में काम इसने ख़त्म कर लिया। बबलू ने क्या किया 15 दिन में, इसको बबलू को इससे कर देते तो बबलू ने क्या किया 15 दिन में ख़त्म कर लिया। ठीक, अब बिट्टू ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, वो अलग की बात है। पहले इसका क्या करना है, एलसीएम ले लो। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा देख लीजिए।
20, 15 एलसीएम 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। एलसीएम लेना नहीं आता है कोई बात नहीं, उसकी एक पर्सनल वीडियो बना लूँगा, कमेंट कर देना मेरे को, आपके लिए एक पर्सनल वीडियो बना दूँगा एलसीएम की एकदम बेसिक से। एलसीएम होता क्या है और क्यों लिया जाता है, कितना लिया जाता है, क्या है उसका रीज़न है, पूरा एक बढ़िया सा वीडियो बना दूँगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। तो इसमें क्या करना है, वही करना है। 20 को देखिए क्या करना है, 60 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 15 को भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। देखिए इससे क्या हुआ कि जो हमारा बिट्टू है वो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। कुर्सी से मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा आसानी समझ में हो जाती है कि एक दिन का काम है बिट्टू का 3 गुना, और इसका बबलू का काम है 4, यानी कि बबलू एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, बिट्टू एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। क्लियर। तो अगर है बिट्टू ना 5 दिन काम करके छोड़ दिया। अब बिट्टू ने क्या किया, 5 दिन काम किया, तो बिट्टू का कौन सा है हमारा ऊपर वाला। तो बिट्टू ने जब एक दिन में 3 कुर्सी बनाई तो 5 दिन में कितनी बनाएगा 15। ठीक, कितना बनाएगा एक दिन में 15 कुर्सी बना लेगा। क्लियर। एक दिन में उसने बना ली 15 कुर्सी, 5 दिन काम करके उसने क्या किया 15 कुर्सी बना ली। तो अब 60 में से टोटल में से 15 माइनस कर दो, कितना बचा 10 में से गए 5 बचे, और यहाँ 5 में से गया 45। ठीक है। अब जो 45 कुर्सी हैं उसमें क्या किया, 5 दिन काम करके छोड़ दिए, तो शेष काम को पूरा करने में बबलू कितना टाइम लगाएगा। बबलू का एक दिन का टाइम कितना है, एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो इसको क्या करेंगे फिर 4 से भाग कर देंगे, यानी कि 45 को 4 से भाग करना है। काटिए काटिए। तो अब देखिए उत्तर हमारा घंटे में दे रखा है और दिन में दे रखा है, तो पहले हमको पूरा पूरा काटना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 4 9 36, 4 ढाई 40, 4 11 चौक 44, यानी कि 11 बार। ठीक, 11 चौक 44 बचा एक दिन बचा हमारा। क्या बचा ये, अब एक दिन बचा। तो एक दिन में बात हो रही है हमारे, अब घंटे बनाने हैं, तो एक दिन में कितने होते हैं 12। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि बात वहाँ दिन की कर रहा है, रात को तो काम नहीं कर रहा है ना, तो रात और दिन लगा के कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो रात और दिन लगा के हो जाएगा हमारा 24 घंटा, 24 घंटा हो जाएगा हमारा। तो 24 घंटे को अब हमें क्या करना है, फिर 4 से करना है। तो 4 छंग 24, यानी कि 6 घंटे और लगेंगे इसको। ठीक है, 4 से काटा, 4 छंग 24, तो 11 तो दिन लग गए उसको, 6 घंटे भी लगेंगे उसको। ठीक है, समझ में आ गया। तो 11 दिन 6 घंटे, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ, और हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलती है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।